जय निषाद राज। सम्मानित मेरे वीर, संघर्षशील, आत्मगौरव से भरे निषाद समाज के भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र धरती की बात कर रहा हूं जहां केवल गंगा नहीं बहती, वहां बहता हमारे पूर्वजों का बलिदान, शौर्य और इतिहास, जिसे कभी दबा दिया गया, मिटा दिया गया, लेकिन अब हम उसे फिर से लिखने आए हैं। सती चौरा घाट, जहां अंग्रेज डुबोए गए, क्रांति जागी, साल था 1857, जब देश की आजादी की पहली चिंगारी सुलगी। कानपुर की सती चौरा घाट सिर्फ एक घाट नहीं, एक क्रांति का तीर्थ है। जब अंग्रेजों की सेना गंगा पार करने पहुंची तो हमारे निषादों ने, पूर्वजों ने नाव में बैठाया, लेकिन नाव पार नहीं कराया, उन्हें गंगा में डुबो के मौत दी। नाविक नहीं, जो योद्धा थे, गंगा की लहरों में उन्हें स्वतंत्रता की आग जलाई। मैसर घाट प्रतिशोध में हुआ नरसंहार। इस क्रांति से ब्रिटिश सत्ता बौखला गई। उन्होंने देखा कि यदि निषाद समाज को साथ नहीं है तो भारत में उन्हें हुकूमत का अंत तय है, और फिर उन्होंने रचा भयानक षड्यंत्र। मैसकर घाट पर सैकड़ों निषादों को बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी गई। न कोई वकील, न दलील, न कोई सुनाई नहीं हुई। कोई आंकड़ा नहीं है कितना लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। उन्होंने भारत माता से प्रेम, स्वराज नैया को खेमनहार किया। स्टीफन और सांसद ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की ये बदनामी की साजिश। फिर ब्रिटिश सांसद ने बिल प्रस्तुत किया कि ये मछुआ, केवट, बल्ला, बिंद, ये जल, जंगल, जमीन के जानते हैं, ये संगठित हो गए तो अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए, और वहीं से बना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, जिसने हमारे पूरे समाज को कानूनी रूप से अपराधी घोषित कर दिया। ये कोई कानून नहीं था, ये बदले की भाषा थी, दमन की योजना थी, और समाज को सदियों तक गुलाम बनाए रखने की साजिश थी। इतिहास ने हमें मिटाया, पर हम मिटे नहीं। कितने निषादों की हत्या हुई, कोई आंकड़ा नहीं है। कितनी माताओं ने अपने बेटे को खोई, कोई लेख नहीं है। कितने परिवार उजड़े, कोई किताब नहीं है। लेकिन क्या हम भूल सकते हैं? नहीं, हमारे पुरखे इतिहास की किताब में नहीं, हमारी नसों में है, हमारे लहू में है। आज की हमारी लड़ाई 1857 में हमने नाव से लड़ाई लड़ी थी। आज 2025 में हम संविधान, कलम और वोट चुनाव से लड़ रहे हैं। आज निषाद समाज ओबीसी में पृथक पहचान और आरक्षण के लिए लड़ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं अनुसूचित में गिनती कराएं। मत्स्य विभाग की योजनाएं, इंडियन बोर्ड, बीमा, बीज, अनुदान, मछुआ समाज की रीढ़ बन रही है। तालाबों, नदियों की नीलामी, मछुआ समाज को वरीयता मिल रही है। हमारी बात अब विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच रही है। जिस समाज को क्रिमिनल कहा गया था, वही अब क्रांतिकारी बनकर नेतृत्व कर रहा है। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं है उन वीर सपूतों की। कल सुबह 7:30 बजे यह चेतावनी है। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह मिट जाता है, लेकिन जिस निषाद समाज जो जाग चुका है, उठ चुका है और नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं हर वर्ष इस घाट पर सिर झुकाने नहीं आता हूं, प्रतिज्ञा निभाने आता हूं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि हर निषाद परिवार यह इतिहास अपने बच्चों को सुनाए, हर युवा इस घाट की मिट्टी को माथे लगाए। इसलिए 27 जून को कानपुर है। हर गांव, हर टोला, हर नदी किनारा इतिहास से वर्तमान तक लड़ाई का केंद्र बने। हम स्मारक बनाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, अधिकार दिलाएंगे। सती चौरा और मैसकर घाट को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग करेंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की सच्चाई को स्कूलों में पाठ्यक्रम में लाए जाएं, और निषाद समाज को उसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाया जाए। गंगा की धार में जो बहे वो सिर्फ पानी नहीं था, वो निषादों का लहू था, जो भारत की आजादी की नींव बना। उन्होंने फांसी झूल कर डर को नहीं मरा, वो उन्हीं के वारिस लोकतंत्र में नया सूरज उगाएंगे। हम मिटे नहीं हैं, अब हम नेतृत्व कर रहे हैं, और जब तक निषाद समाज जीवित है तब तक न इतिहास दबेगा, न इतिहास रुकेगा। 27 जून कल सुबह 7:30 बजे कानपुर सती चौरा घाट पहुंचे, अपने समस्याओं का समाधान करें। संकल्प दें उन बलिदान के, उस खून का जो इतिहास रहा है, जो उसका परिणाम रहा है, वो संविधान बना। संविधान में सूची लिखी गई, अनुसूचित जाति की सूची बनी। 1931 में हथियार डाला अंग्रेजों ने, माफी मांगा निषादों से, उन्होंने सूची बनाई अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, क्रिमिनल कास्ट की। उसके बाद 1931 में गणना हुई। निषाद अनुसूचित 18% था, 41 में हुई, 51 में कांग्रेस ने बंद कर दिया, 61 में अनुसूचित जाति में गिनती हुई। हमारी 18% आबादी थी, हम 70 लाख थे मझवार, गांव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोटकोली, 7 नामों से हम जाने जाते हैं। सब गिनती कराओ तो 18% अनुसूचित जाति में अकेले मछुआ समुदाय है। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये सारे संविधान में सूचीबद्ध हो गए।
लेकिन हम क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थे। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने कि असली निषाद इस देश का राष्ट्रभक्त है, इस देश के लिए लड़ रहा है, सड़क नहीं है, नदियां हैं, अंग्रेजों को डुबो के मारा गया है, ये क्रिमिनल कास्ट है, इन्हें आज के दिन में क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा जाए। लेकिन अंग्रेज झुके, कानून बनाया कि नहीं, इन्हें जो नीच हैं, जो अनुसूचित और मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। वो कहा गया कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, इनकी जाति है जो चमड़े का काम करेगा चमार भाई, जो कपड़ा धोएगा धोबी भाई होगा, और जो केवट मल्ला है, वो कश्यप कहार है, वो मझवार और तुरैया होंगे। ये सूचीबद्ध हो गया। अगर 24 नंबर पर चमार भाई को मिलता है, 30 नंबर पर धोबी भाई को मिलता है, तो 53 नंबर पर मझवार, 66 नंबर पर तुरैया को मिलना चाहिए। अभी 16 तारीख को एक शासनादेश जारी हुआ है कि अभी भी 53 नंबर पर मझवार हम है, अभी भी हम 66 नंबर पर जो है तुरैया है, शिल्पकार है 65 पर, हमें लेना होगा। उसके लिए मैंने एक किताब लिखी है। हमारे जो अनुसूचित जाति में 1931 से 91 तक गिनती होती थी। हमें जो है इस किताब के सहारे, ये किताब नहीं है, ये आपका भविष्य है, मझवार तुरैया का 80 का प्रमाण पत्र मिलता था। 80 का मतलब हो गया अनुसूचित, अनुसूचित का मतलब उसका बेटा सरकार के पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, वो कोचिंग सेंटर में, हर जिले में कोचिंग सेंटर है, उसका बेटा बेटी उसमें पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे, IAS PCS बनेंगे। ये भीख नहीं है, हमारे पुरखों के आजादी के खून का कर्जा है। हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ने के बदले वो हमें आरक्षण मिला है, ये भीख में नहीं मिला है। हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उजड़े हैं, भूमिहीन हुई हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को भी पार उतारा है। अगर जो इनमें बीच में आया तो हाथी से कील पंजा साफ हो गई। अगर कोई भी और भी इनके साथ धोखा किया, वो भी साफ हो जाएगा। इसमें बस इतना ही कहूंगा, कल के दिन में जो हमारे लोगों ने आंदोलन किया था, ये अनुसूचित जाति की सूची बनी थी, इसमें सारा कुछ इसी के आधार पर जाटो भाई का बेटा IAS PCS अधिकारी कर्मचारी बन रहा, बाप के नहीं सरकार के पैसे से पढ़ रहा, सम्मान समृद्धि सुरक्षा सुरक्षित है। उसमें लिख दिया गया है इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, जो इनको छेड़ेगा वो जाएगा जेल, उसको नहीं होगा बेल। उसमें लिख दिया गया है इनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने में अगर अधिकारी कर्मचारी कोताही करेंगे तो अनुसूचित जाति आयोग से वो भी जाएंगे जेल, उसका नहीं होगा बेल। इनके जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, इनकी नौकरी पर कब्जा नहीं कर पाएगा, इनका जो शिक्षा होगा उस पर 23% रिजर्वेशन होगा। अगर हम 23% में है, हमारा हिस्सा हाथी वाले खा रहे हैं तो हमें वहां लड़ाई लड़ना होगा, हमारा हिस्सा साइकिल वाले खा रहे हैं वहां लड़ना होगा, हमारा हिस्सा और कोई दूसरा नहीं खा रहा। इसलिए इसको राष्ट्रपति ने हमें सेंसस मैनुअल 1961 है, ये अनुसूचित जाति की सूची है, उनके शिरोनाम है। मैं कहता हूं जाटो भाइयों के सभी उपजाति को इसी के आधार पर मिलता है, तो हमें भी 53 नंबर पर मझवारा मिलना चाहिए। हम कहते हैं इसमें ऑक्यूपेशन में फिशरमैन है। ये देखो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा मैंने कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारी आवाज सदन में उठाते रहे कि निषाद अनुसूचित में है, उसको मिलना चाहिए। सपा कांग्रेस बेईमान है, लेकिन भाजपा को अब कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि कथनी और करनी में है, ये माना जाएगा कि ये भी उसी बेईमान की लिस्ट में शामिल है। इसलिए RGI से ये पार्टियां 18 जब जो 31 दिसंबर 1952 को, 31 अगस्त 1952 को वो क्रिमिनल कास्ट हटा। 5 साल 16 दिन हम लोग गुलाम रहे हैं। जो देश आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम रहा हो, उसकी क्या दशा हो सकती है। कानून बना के अंग्रेजों ने उजाड़ा था, इन बेईमानों ने भी उजाड़ दिया। हम लोगों को 5 साल 16 दिन बाद गुलाम हुए, विमुक्ति जनजाति के रूप में आए, हमें शिक्षा मिलती थी, हमें पढ़ने का अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलता था, नौकरी में भी मिलना चाहिए। हम पूरे देश में अनुसूचित जाति में हैं। अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद आके मछली शहर से चुनाव लड़ सकते हैं अनुसूचित जाति की सीट पर, तो उत्तर प्रदेश के निषाद जितने नेता हैं, मैं इतने उम्मीद रखता हूं, आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि निषाद राज के वंशज हो, उनके खून में राजनीति है। असली राजनीति तब जब संविधान में मिला हिस्सा लो, तब 80 सीट अनुसूचित जाति की है, उसमें लड़ने के लिए आए विधायक बनना हो तो आपका अनुसूचित जाति में सीट में विधायक बनना है, लोकसभा बनना है, सांसद बनना वहां, जिला पंचायत है, प्रमुखी है, ये आराम से बन जाओगे, क्योंकि 23% का रिजर्वेशन है। तो देख लो, इसमें लिखा RGI ने कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल है। ये देखो राज्यपाल ने निकाल दिया कि केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, हम नहीं खाएंगे खिचड़ी, ये अनुसूचित जाति। राज्यपाल ने लिख दिया, राष्ट्रपति ने लिख दिया। अब बेईमान कहते नहीं तुम पिछड़ी हो। तय करना है निषादों को कि हम बेईमान के साथ रहते हैं कि संविधान के साथ रहते हैं। संविधान में अपने बच्चों का हिस्सा लेना है, तो जिन लोगों ने देश को आजाद कराकर अपने बलिदान हुए हैं, उस बैंसकर घाट 20 किलोमीटर वहाँ लाल लाल है, इसके मतलब उस कत्लेआम घाट है, उसमें लोगों को मिलना चाहिए। उनके
नमन करने के लिए, उस मिट्टी को नमन करने के लिए, चंदन लगाने के लिए हम लोगों को उस पर आना होगा। और कल सभी लोग के जितने पदाधिकारी हैं, जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हित चिंतक हैं, तेली बढ़ई लोहार कहार पहाड़ गढ़ी केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दिवर एक बार बात तो रहा ये संविधान में मिला हुआ। हमको बेईमान लोग गरीब बनाए हैं, कानून से गरीब बने हैं, ये राजनीति के शिकार है, गरीब बने हैं, बजट के शिकार बने हैं। उसको हिस्सेदार बनाने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति की सूची लगाई गई है। इसलिए आप लोग उसको अपने हक हिस्से की आवाज़ उठाने, उन अपने पुरखों को याद करने जिनके बदौलत संविधान लिखा गया, आप लोग कानपुर जरूर पहुँचें और कल दिन भर अपने टोपी झंडे नारे के साथ कि भाई हमारा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करो, हमारे पुरखों का इतिहास का जो खून है उसका कर्जा वापस करो, ये संविधान में मिला हक वापस करो। ये हमें उस नारे के साथ तख्ती लेते हुए अपना टोपी झंडा लगाते हुए आना होगा। ये आपकी लड़ाई है, आपके बच्चों का भविष्य है, इसलिए आप लोग धन्यवाद। जय निषाद राज।